स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा फैमिली से कि आज इस वीडियो में हम बताएंगे IUPAC नाम निकालने के लिए। तो यार इतना अच्छा ट्रिक कहाँ से लाया हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम बिना बकबक किए हुए इस शानदार लेसन को हम मज़ेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सरफिक्स और परफिक्स के बारे में, तो सरफिक्स और परफिक्स को मिलाने से जो शब्द बनता है उसे हम IUPAC नाम कहते हैं। तो देखिए, अब बताएंगे कि ये परफिक्स क्या होता है और सरफिक्स क्या होता है। बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, हम बोर्ड पर लिखकर बताते हैं कि ये परफिक्स किसको कहते हैं और सरफिक्स किसको कहते हैं। तो आइए हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आपको बताते हैं कि परफिक्स और सरफिक्स किसको कहते हैं। तो परफिक्स और सरफिक्स दोनों के मिलाने से जिस वाक्य का निर्माण होता है उसे हम IUPAC नाम कहते हैं। तो आइए देखिए, परफिक्स किसको कहते हैं। यहाँ पर है परफिक्स हम पूर्व लगन को कहते हैं और ये जो है ना आगे, यानी कि IUPAC जो नाम लिखेंगे उसके आगे लिखा जाता है परफिक्स को। और सरफिक्स जो होता है ना, इसको अनुलग्न कहते हैं और इसको नाम के पीछे लिखा जाता है, यानी कि पीछे में लिखा जाता है। डोंट वरी, अभी समझा रहा हूँ। अब देखिए, परफिक्स में आता है कैसा। देखिए, परफिक्स में जिसमें कार्बन की संख्या अगर 1 हो, यानी कि कार्बन की संख्या 1 जब रहता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो वहाँ पर हम मैथ लिखते हैं। और अगर कार्बन की संख्या जिसमें 2 रहता है उस पर हम एथ लिखते हैं। डोंट वरी, अभी मैं समझा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊँगा, बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और देखिए, जिसमें कार्बन की संख्या 3 रहता है उसे हम प्रोप कहते हैं, और जिसमें कार्बन की संख्या 4 रहता है उसे हम ब्यूट कहते हैं, और जिसमें 5 रहता है उसे हम पेंट कहते हैं, और जिसमें कार्बन की संख्या 6 रहता है उसे हम हेक्स, और जिसमें 7 रहता है उसे हम हेप्ट कहते हैं, और जिसमें 8 रहता है उसे हम ऑक्ट कहते हैं, जिसमें 9 रहता है उसे हम नॉन कहते हैं, और जिसमें 10 रहता है उसे हम डेक कहते हैं। आपको यह तो याद करना ही पड़ेगा, 1 से लेकर 10 तक आपको याद करना ही पड़ेगा परफिक्स को। तो इसी को हम परफिक्स कहते हैं और इसको हम लिखते हैं IUPAC नाम के आगे। सबसे पहले इसी को लिखते हैं और उसके बाद देखिए हम सरफिक्स के बारे में बताते हैं। सरफिक्स जो होता है उसको हम IUPAC नाम के पीछे लिखते हैं सरफिक्स को। और अब बोलिएगा सरफिक्स किसको कहते हैं। तो देखिए, इसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, आप इस तरीके से समझिए। जिसमें कार्बन के बीच एक लाइन रहता है उसके बाद हम एन लिखते हैं, और जिसमें कार्बन के बीच 2 बॉन्ड यानी कि 2 लाइन रहता है उसको हम इन लिखते हैं, और जिसमें कार्बन के बीच 3 लाइन रहता है उसको हम आइन लिखते हैं। और अब बोलिएगा कि ये एन क्या है, इन क्या है और आइन क्या है। तो देखिए, एथेन को आप पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। एथेन, तो एन पढ़ती आया तो वही यही एन हुआ। और उसी तरह से एथीन को पढ़िए, तो एथीन को पढ़िए बारीकी से, तो एथीन, तो इन आया तो इन पढ़ के यहाँ पर हुआ। और उसी तरह से यहाँ पर एथाइन को पढ़िए, तो एथाइन में क्या होता है, एथाइन, तो आइन पढ़ते आया तो वही आइन यहाँ पर लिखा है। और आप देखिए, इस श्रेणी को एथेन, एथीन और एथाइन के श्रेणी को हम लिखते हैं और उसका फार्मूला भी हम लिखेंगे और उसके बाद हम बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। बस बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए, क्या है कि लाइक करने से होता है क्या, हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो बनाने के प्रति एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं तो आप डिसलाइक कीजिएगा तो थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो आप किसी को ऐसे डिमोटिवेट नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मोटिवेट कीजिए। और देखिए, अब हम आपको बताते हैं फार्मूला लिख करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिख लिए है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। डोंट वरी, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं
कि ज़्यादातर यूपैक नाम IUPAC नाम जो होता है ना, वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ही बनता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन कार्बन के बीच ही बनता है। तो देखिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। देखिए ये कार्बन लिए, और आपको पता होगा कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है। अगर नहीं पता होगा तो आप संयोजकता पर एक वीडियो बना दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे जैसे कार्बन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम आजू बाजू आगे पीछे हम सजा देते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल की मदद से समझिए, जैसे कि मार्केट में आपका कोई टोपी खींच लेगा तो आप पहनिएगा कि नहीं पहनिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर कार्बन का जो है ना टोपी खींच लिया गया है, हम समझाने के लिए बोले हैं। देखिए कार्बन का जो टोपी खींच लिया है, तो इसको अभी पहनना है, तो इसके बगल में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लगेगा, तब ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। देखिए चारों तरफ हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये संतुष्ट हो गया, पूरा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सजा दिए, और अब उसी तरह से हम यहाँ पर एल्केन का जो होता है उस पर हम लेकर चलते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसको मिटा दिए। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और इसमें भी इसका भी टोपी खींच लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक हाइड्रोजन के ये आपस में मेल मिलाप यानी कि एक दूसरे से साझा किया है। तो इसके पास बचा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो 3। आजू बाजू हम 3 को सजा देते हैं दोनों में। देखिए दोनों में सजा दिए, और इसको भी पूरा करने के लिए, स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ, एक यहाँ पर हुआ, और एक यहाँ पर हुआ। उसी तरह से इसमें भी एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर होगा। यह स्ट्रक्चर बन के तैयार है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं, इसको हम सजा करके लिखते हैं। देखिए इसको हम सजा करके कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या था, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, और तो हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH3, यहाँ पर 3 लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी लिख देंगे CH3। तो ये पूरा हो गया। और यहाँ पर भी देखिए क्या है, दूसरा क्या है, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो 3 को हाइड्रोजन बचा था, और यहाँ पर दो को हाइड्रोजन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपना में एक दूसरे से साझा किया है। तो बचा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो बस 2 ही बचा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पर भी हो जाएगा CH2। तो CH2 और CH2 हो गया। और यहाँ पर देखिए सिंगल नहीं, ट्रिपल, यानी कि 3 गो लाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पर देखिए कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जो है ना 3 गो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से कार्बन से साझा किया है। इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, CH। तो CH यहाँ पर बच गया। देखिए डोंट वरी, अब आपको नाम निकालने के लिए बताएंगे। ये तो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का। और अब देखिए नाम हम कैसे लिखते हैं के लिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, N। लेकिन ये सफिक्स हुआ, इसको हम यूपैक नाम के पीछे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर देखना है कि कार्बन की संख्या आखिर है कितना। एक तो कार्बन यहाँ पर है और एक तो कार्बन यहाँ पर है, यानी कि 2 कार्बन की संख्या है। तो 2 के लिए हमको इसमें देखना है कि 2 के लिए क्या लिखते हैं। यहाँ पर 2 के लिए देखिए तो अगर कार्बन की संख्या 1 रहता है तो मेथ, और 2 रहता है तो एथ। तो यहाँ पर है कार्बन की संख्या 2, तो यहाँ पर लिखेंगे एथ और प्लस। और उसके बाद देखना है कि बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि कार्बन के बीच एक लाइन है, तो सिंगल बॉन्ड हुआ। तो अब यहाँ पर देखना है कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, N। तो यहाँ पर क्या होगा, एथ जोड़ N। और अगर इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, एथेन। तो यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका यूपैक नाम क्या हो जाएगा, एथेन। और अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जो यूपैक नाम लिखेंगे तो इसका यूपैक नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देखना है। कार्बन की संख्या है 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, यानी कि इसमें भी 2 है। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, एथ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एथ।
और प्लस यहाँ पर बॉन्ड देखना है, कौन सा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए देखना है क्या है, तो इन, तो एथ जोड़ इन, तो क्या हो जाएगा आपको एथीन। एथीन, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का यूपेक नाम हो गया एथीन। और उसी तरह से देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका यूपेक नाम क्या होगा, तो देखिए कार्बन की संख्या सबसे पहले देखना है कितना है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे एथ, 2 के लिए एथ लिखेंगे। और प्लस बॉन्ड देखिए कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे आइन, एथ जोड़ आइन। अगर इस दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो हो जाएगा एथाइन। देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 का यूपेक नाम हुआ एथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का यूपेक नाम हुआ एथीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का यूपेक नाम हुआ एथाइन। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। और अगर इससे अगला वीडियो में हम बताएंगे कि CH2 का यूपेक नाम, CH3 का, CH4 का जितना होता है सारा, इससे अगला वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करना हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।